सो हेलो गाइस, ये है अपनी टीवीएस की रॉनिंग ओगोंडा वेरिएंट 2025 एंड 2026 का वेरिएंट। लेकिन ये ओगोंडा जो वेरिएंट है अभी 2026 में आया है, ठीक है, वाइट कलर के साथ BMW की पार्टनरशिप के साथ, बेजिंग के साथ। तो आपको मैं इसका डिटेल आज रिव्यू देने वाला हूँ, इसकी फर्स्ट सर्विस के बारे में हर एक चीज़, इसका जो वाइज़र लगा है, एसेसरीज क्या क्या एसेसरीज इसमें ऐड है, इसका कितना कॉस्ट, आपको सब डिटेल देने वाला हूँ। और ये बाइक को लिए अभी समझ लो 1 मंथ हुए अपने को, फर्स्ट सर्विस भी इसकी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो अब यूटेम वाले आपको सब डिटेल बताते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम आते हैं इसके डिस्प्ले पर, ठीक है। देखो गाड़ी अभी तक हमारी कितनी चल चुकी, 11 से 50 किलोमीटर, और इसकी सर्विस हमने कराई थी वही 780 या 785 किलोमीटर में, ठीक है। अब सेकंड सर्विस इसकी होगी भाई 3500 या 3300 किलोमीटर के पास। अब इसको देखो आपको बताते हैं, बाइक लेने के बाद हमने इसमें एसेसरीज क्या क्या ऐड कराई। देखो पहले तो ये लगा अपना फुल टेस्ट, ठीक है, पिलियन के लिए, क्योंकि ये बाइक के साथ नहीं आता है, इसको आपको आफ्टर मार्केट या तो फिर ऑनलाइन टीवीएस के साइट से आपको परचेस करना पड़ता है, या तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, हर जगह आपकी अवेलेबल है। नंबर एसेसरीज ये देखो नंबर 1, और दूसरी देखो हमारी ये वाइज़र। अब देखो आपको दोनों का इसका मैं अमाउंट बता रहा हूँ। वाइज़र आपका आएगा 11 से 3 रुपये का, मतलब डिलीवरी इसमें फ्री है, ठीक है। आपको मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, नीचे आप देख लेना, उससे आप अपना ऑर्डर कर सकते हो। उसके बाद देखो इसका प्राइस है 552 रुपये, ठीक है। ये भी कैश वो मतलब फ्री डिलीवरी था, डिलीवरी कॉस्ट कुछ नहीं है। अब इसके बाद देखो पीछे लगता है ये पिलियन का बैक रेस्ट, ये आज समझ लो डिलीवर हुआ है, ये आज ही लग जाएगा अपने पास। उसका भी वीडियो आपको इस क्लिप में जोड़ के दिखा दूंगा मैं, क्योंकि अभी मैं थोड़ा ट्रैवल में हूँ बाहर, इसलिए आज वो काम नहीं कर पाया। तो आपको उसका देखो रेट बता रहा हूँ, उसका प्राइस है 2356 या 53 रुपये से कुछ है उसका प्राइस, ठीक है। और इसके बाद तो देखो एसेसरीज इसमें कोई भी कुछ ऐड नहीं हुई ना, अब ऐड करने के कुछ काम है। बाकी देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जो बेहतर लगे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। पार्ट तो बहुत सारे एसेसरीज के, ग्रिल वगैरह आपको जो ऐड कराना करा सकते हो, ठीक है। बाकी देखो अब बताते हैं हम गाड़ी के इसका रिव्यू, 1 महीने यूज़ करने के बाद, फर्स्ट सर्विस के बाद हम इसका कैसा रिव्यू है, माइलेज, हर एक चीज़ पूरी डिटेल, ठीक। देखो सबसे पहली बात आती है, कुछ लोग बोलते हैं आप ये वाइट ही कलर के पीछे क्यों गए। देखो सबसे पहली वजह यार, ब्लैक में ना डस्ट बहुत ज़्यादा होता है, सबसे पहली वजह तो है। अपने पास ऑलरेडी ब्लैक है, यूज़ भी कर चुके हैं। और वाइट के ना कलर आपका बाइक की मतलब काफ़ी ओल्ड भी हो जाएगी ना, आपको 5 या 6 ईयर्स, आप एक बार सिर्फ कपड़ा मारो ना यहाँ पर वाइट पार्ट में, एक बार में देखो क्लीन दिखने लगते हैं। अब ब्लैक में तुरंत पूरा डस्ट दिखने लगता है एक एक चीज़ का। और दूसरी बात देखो, ये थोड़ा यूनिक लग रहा था, आप खुद देखो इसको देखो परचेस करने के बाद अगर देखिए यार, मैं 31 मार्च को इसको बाई किया था, और इसके लिए कम से कम मुझे 1.5 महीना वेट करना पड़ा ये बाइक के लिए, क्योंकि ब्लैक, रेड और जो अदर टॉप मॉडल, सेकंड टॉप मॉडल, ये सब का वेरिएंट मिल रहा था। बट जो अभी नाकोंडा है ना, इसका कलेक्शन कहीं नहीं था। मतलब आपको मतलब बहुत सारी डिटेल बता सकता हूँ, लेकिन आपको डिटेल नीचे लिख दूंगा कि वेरिएंट का स्टॉक क्यों नहीं मिला था। देखो एक चीज़ और आपको बता रहा हूँ, अभी एसेसरीज एक और इसमें ऐड होगी, वो भी मैंने मतलब बुक कर दिया, बट 2 से 3 डे में डिलीवर हो जाएगी ये इसकी सेट, ठीक है। क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ओरिजिनल लगी है टीवीएस की रोनिन की, कोई भी बच्चे स्क्रैच वगैरह ब्लेड व्लेड से मार सकते हैं। और सॉफ्टनेट की बात करें ना भाई, क्या ही सॉफ्टनेट है। मतलब 2024 में जो आया था ना वेरिएंट, उसकी सीट की ना बहुत कंप्लेन आ रही थी, लेकिन कंपनी ने ना अपग्रेड किया है सीट की, थोड़ा देखो वेट ना जो इसको भी थोड़ा चौड़ा किया है, क्योंकि पहले देखो यहाँ से ऐसे सेफ रहता था इसका सीट का, अब इसको घुमा के ऐसे कर दिए। बाकी देखो रही बात ना सीट की लेंथ की, लेंथ तो सीट की वाकई में कम है। अब 2 लोग भी बैठते हो ना, अगर आप ओवर पिकअप में हो ना, तीसरा पीछे वाला बंदा दूसरा जो यहाँ पीछे आ जाएगा एक बार में, लेकिन बस 2 लोग के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। बट बैक रेस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पीछे का कमज़ोर बंदा बचा ना, उसको पता नहीं चलता पीछे कब हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाइक में लगवाना, ठीक है। अब भाई 3 लोग के लिए तो गाड़ी नहीं है, अगर आपको प्लान है 3 लोग को हमको घूमना है तो बहुत दिक्कत झेलनी पड़ेगी। सबसे ज़्यादा बेकार है ड्राइवर के लिए, और कुछ नहीं। क्योंकि देखो इसकी टंकी भी बड़ी है, 14 लीटर प्लस टंकी इसकी, ठीक है। तो उसका स्पेस इसमें चला जाए, सीट का मतलब ऐसा लुक ही बना दिया है क्रूजर बाइक का। तो इसको सीट थोड़ा लेंथ और बढ़ा सकते थे वो लोग अगर चाहते, बट तो भाई हम अपने से टॉप लेवल वाले हैं, हम उनके सामने कुछ नहीं है, ठीक। अब आगे देखो इसमें ना एक चीज़, सस्पेंशन वगैरह ना आपको मतलब जैसे आपको 7 या 8 इंच का कोई भी खड्डा मिल लग रहा है, अगर आप बाइक की स्पीड 75 में हो, 80 में हो, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा बाइक वहाँ से कब नहीं, क्योंकि इसका टायर की साइज़ भी बड़ी है, सस्पेंशन बहुत अच्छा है। अब टायर की इसकी ग्रिप देखो सिर्फ, अभी देखो 1 मंथ हो गए, अभी कुछ नहीं फ़र्क पड़ा टायर ग्रिप का, और डिस्क ब्रेक वगैरह हर एक चीज़ डिटेल पूरी। आगे के जो सांका भी, ये भी ज़बरदस्त है पूरा,
अब आगे देखो हीटिंग की बात करो, जब अगर टेम्परेचर रहता है ना, अगर आपका 43, 44, 45 टेम्परेचर है गर्मी का, तो अगर बाइक आप कम से कम 100-120 किलोमीटर रन करते हो ना, तो आपको हीटिंग तो लगेगी। क्योंकि देखो आप विदाउट सूट ये बाइक नहीं चला सकते गर्मी के माहौल में, नहीं आपको पैरों में बहुत दिक्कत होगी। अब आगे देखो इसके बाद मैं बात करूँ आपको फर्स्ट सर्विस के बारे में, क्योंकि फर्स्ट सर्विस का वीडियो परफेक्ट में बना नहीं पाया था क्योंकि वहाँ पर आवाज़ बहुत हो रही थी। फर्स्ट सर्विस में देखो क्या कॉस्ट था, 888 रुपये टोटल मेरे लगे थे फर्स्ट सर्विस में, ठीक है। उसका भी मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में सब डिटेल भी दे दूंगा किस चीज़ के लगे। क्योंकि देखो फर्स्ट सर्विस में गाड़ी में कुछ नहीं होता, सिर्फ ऑयलिंग करते हैं चैन में अपना, ठीक है, चैन वैन साफ़ करते हैं, चैन में स्प्रे मारते हैं, और उसके बाद अपना मीटर सेट करते हैं, और उसके बाद सिर्फ मूवियल डालते हैं। इसमें मूवियल पड़ता है 1400 ml समझ लो, क्योंकि 225 cc का इंजन है, इसलिए इसमें मूवियल भी काफ़ी पड़ता है। बाकी भाई फ्रंट लिक क्या ही करना, देखो अभी मैंने देखो वाइज़र लगाई, वाइज़र लेकिन थोड़ा कम अच्छा लग रहा है इसमें। बाकी अब देखो बैक रेस्ट लग जाएगा, थोड़ा कॉम्बिनेशन हो जाएगा ब्लैक फ्रंट और ब्लैक बैक का। बाकी अब बताना ये वाइट कलर लेने का डिसीजन मेरा कैसा था, ये ब्लैक में मुझे जानना चाहिए। अब देखो दो तीन चीज़ ना इसमें आपको कमी बताने वाले वीडियो, ऐसा नहीं कि सिर्फ तारीफ़ ही तारीफ़ हो। पता है कमी क्या है, वायरिंग के बारे में। देखो सबसे पहले तो मुझे दिक्कत हुई थी हॉर्न में, 1 हफ्ते हुए थे गाड़ी के, पता नहीं जो क्लिप लगी रहती ना हॉर्न की, यहाँ पे देखो आपको दिखा रही है क्लिप, ये क्लिप का कुछ गड़बड़ था। मैं वहाँ दिखाया तो वो लोग क्लिप को थोड़ा प्लस कर दिए प्लास से टाइट करके, बट फिक्स हो गया। लेकिन 2 से 3 दिन में फिर दिक्कत, क्योंकि इसके हॉर्न का जो बेस ना बहुत तेज़ है भाई, आपको लगेगा 4-5 गाड़ियों को एक साथ बजा रहे हो, जबकि देखो सिंगल हॉर्न लग रहा है। इसमें हॉर्न का बहुत अच्छा रूल है गाड़ी में। अभी देखो इसके बाद एक बात और करते, देखो जो वायरिंग के पार्ट है ना, ये लोग अगर चाहते तो ये पार्ट को पिक कर सकते थे और किसी साइड से कवर कर सकते थे, बट पता नहीं छोटी छोटी चीज़ में कंपनियां क्यों नहीं ध्यान देते। क्योंकि तो अगर बाहर गाड़ी खड़ी है, कोई भी मतलब आज के टाइम पर बंदा है, बच्चे मस्ती करते कटिंग कर सकते हो, हमारी गाड़ी फंस गई थी समझ लो कभी इमरजेंसी में, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ उनको सेव करना चाहिए, यहाँ से अलग से पैप डाल देते जैसे सब पैप लगाते हैं, अपना कॉस्ट प्लस करो बट सेफ्टी भी दे दो साथ में। अब देखो इसमें ना फ्रंट में अपना ABS आता है। सबसे पहली बात, ये अपना बेस मॉडल जरूर है लेकिन सेकंड बेस है, ब्लैक के बाद वाला जो बेस आया, इसलिए इसका रेट भी थोड़ा प्लस है। और इसकी ऑन रेट आपको प्राइस बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में 1,65,000 रुपये है इसकी, कानपुर की, ठीक है, ऑन रोड प्राइस। और ये कैश में गाड़ी ली गई अपने फाइनेंस में, आप खुद समझ लेना। बाकी हमारी हार्ड कैसे तो 1,65,000 रुपये पड़ी है, उसके बाद 2-3-4 कॉस्ट जो भी पड़े, जो कि इसका 2300 रुपया, वाइज़र का 1100 रुपया, 552 इसका, 80 अपनी पड़ी समझ लो 380 रुपये की। बाकी चारों की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बाकी आपको देखो एसेसरीज वगैरह और प्लस करना है तो फिर आप देख सकते हो, अभी बहुत सारे ऑप्शन है। देखो यहाँ पर एक आता है पार्ट लगाने वाला, एक उस साइड का आता है, एक बैक रेस्ट के पीछे वाला आता है, बट अपने को देखो लगेज रखना है तो हम लोग उसमें नहीं गए। इसके बाद देखो आपको ये हटा के इंजन गार्ड लगवा सकते हो, लेकिन ये बेहतर है, पूछो क्यों। उसमें ना जिनकी हाइट 6 फुट है ना, उनको बहुत दिक्कत हो रही पैर रखने में, काफ़ी लोग उसकी शिकायत कर रहे हैं, क्योंकि वो सबके लिए बराबर नहीं। जिनके हाइट समझ लो 5.5 फुट के करीब है ना, उनके लिए बेहतर इंजन गार्ड लगवाना ये हटवा के, क्योंकि ये हटवाना पड़ता है फिर वो लगता है। अब इसके बाद तो देखो आप इसमें ग्रिल लगवा सकते हो, ठीक है, उसका कॉस्ट वही पूरे एसेसरीज के साथ आता है, वैसे 4-5 का वही 900 से 1000 रुपये करीब है बस। अभी देखो मुझे ये थोड़ा सूना सूना लग रहा है, क्योंकि अभी नया लगा है 2-3 दिन में, तो मैं इसमें सोच रहा हूँ कोई भी हार्ड बेजिंग लगवाता हूँ, टाइटल डार्क बेस्ट वगैरह जो भी बेहतर लगेगा। बाकी आप लोग बताना गाड़ी के रिव्यू के बारे में, ठीक है। और कोई भी ये TVS रोनिंग से लेके प्राइस से लेके मतलब कुछ भी इशू हो तो आप बिंदास मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है, आपको रिप्लाई दे दूँगा सबके कमेंट के तुरंत। और देखो बाइक के साथ ना हेलमेट भी फ्री मिलता है, वो भी TVS का ओरिजिनल। अब वो हेलमेट के प्राइस है 1700 रुपये, बट आपसे पैसा नहीं लेंगे। देखो आपको बताता हूँ और क्या क्या मिलेगा। आपको एक ब्लैक बॉक्स मिलेगा गिफ्ट वाला, उसमें आपको एक की ये मिलेगा, ठीक है, केस को कवर करने का। उसके बाद मिलेगा आपको एक कप रहेगा उसमें, उसका भी क्लिप है मेरे पास, इसमें जोड़ दूँगा। और एक हैंकी है, ऐसे 3-4 आइटम है, बट मुझे याद नहीं क्योंकि घर में रखे हैं, यूज़ नहीं करते, ठीक है। अब देखो आप इसका रिव्यू डिटेल एकदम। और होंडा, अभी देखो गाड़ी को ना आप और हार्ड बना सकते हो, पूछो क्यों। ये जो पार्ट लगा ना, ये आप ये अगर रिमूव कर दो, फिर नंबर प्लेट यहाँ लगा तो और तगड़ी। लेकिन उसमें एक इशू है, अगर आप बरसात में बाइक चला रहे हो ना, पीछे का जो छिट्टा है ना, पीछे वाले को तो हालत ख़राब ही करके, लेकिन साथ में जो पीछे बैठेगा ना, उसके ऊपर भी रफ आता है बहुत ज़्यादा। क्योंकि 1-2 लोग कराए हैं, बट उनको थोड़ा इशू हो रही है वो सब चीज़ का। बाकी देखो आप इसका डिटेल रिव्यू जो भी हो अपना बिंदास बताना मुझे, ठीक। भाई फ्रंट से बहुत ज़बरदस्त लग रही है गाड़ी, बहुत ज़बरदस्त।
अभी देखो मिरर का भी मैं ट्राई किया हूँ साइड वाला, लेकिन वो ना परफेक्ट मिल नहीं रहा, लूजिंग का इशू आ रहा है उसमें। ऐसा ऐसा 75-80 की स्पीड में चलोगे ना तो वो थोड़ा थोड़ा लूज होने लगता है, तो अभी उसमें मैं नहीं गया। ठीक है दोस्तों, बस इतना था रिव्यू बाइक का जो आपके सामने है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो भी क्वेश्चन है बिंदास कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। बाकी मैं आपको जो बोला वो सब मैं डिटेल देता हूँ वीडियो के नीचे, आप चेक कर लेना। और आवाज़ आपको देखो सुनाता हूँ, पहले एक बार मैं स्टैंड हटाना पड़ेगा भाई, जब होगी इसकी आवाज़। अब देखो मेरी हाइट है 5.8 इंच, देखो मेरे पैर ये रखे एकदम बराबर। बस अगर आपकी हाइट 5.5 इंच है ना, 6 इंच भी चल जाएगी, बट 5.5 इंच वालों को थोड़ा दिक्कत झेलनी पड़ेगी, क्योंकि बाइक है हैवी। सबसे पहली बात, लाइट वेट तो है नहीं। अब देखो बैठने के बाद देखो आपको दिखाता हूँ, देखो लेग्स कितने मस्त एकदम परफेक्ट अपने सेट हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये अगर हाइट जिनके 6 फुट के प्लस है ना भाई, उनको थोड़ा दिक्कत हो जाती है हाइट की वजह से, दोनों चीज़। अब इसको आपको मैं सुनाता हूँ आवाज़ गाड़ी की न्यूट्रल करके। अब देखना आप इसकी आवाज़ सिर्फ। वीडियो शूट कहाँ हो रहा है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में। ये है डिटेल यहाँ की, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगोंडा।